मिले आंसू बहे, इंसान उम्र भर जिंदगी ढोता रहा। उम्मीदों के महल बन बन कर टूटे, इंसान घुट घुट कर रात दिन रोता रहा। हम नहीं चाहते कि आपकी कोई भी उम्मीद नाकामयाब हो, आपका कोई भी सपना अधूरा रहे। इसीलिए इस मंच के माध्यम से हम एक खास पेशकश लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं, जिसका नाम है लाल किताब संहिता। नमस्कार, मैं हूं मोनिका राठी और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का। और हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में आ चुके हैं आपकी हर समस्या का समाधान देने के लिए, आपको ज्योतिष का सही ज्ञान देने के लिए जाने माने ज्योतिष आचार्य गौतम मोहन जी। अगर कोई भी सवाल है आप लोगों का तो जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, क्योंकि ये एक सुनहरा मौका है। आचार्य जी अपना कीमती वक्त निकालकर एक स्पेशल रिक्वेस्ट पर यहां स्टूडियो में आते हैं, तो इस गोल्डन चांस को आप अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिए। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जाएंगे, फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए। आचार्य जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार आचार्य जी। जीवन में हर कोई खुश रहना चाहता है, एक पल के लिए भी वो नहीं चाहता कि उसके जीवन में दुख आए, लेकिन फिर भी हम जीवन में खुश कम रहते हैं और दुखी ज्यादा रहते हैं। अगर बात करें दुखों की, तो हमारे जीवन में इतने सारे दुख आते क्यों हैं? सुख और दुख का संबंध है आपकी जन्म कुंडली से। जन्म कुंडली में कुछ ग्रह हैं, कुछ उसमें शुभ हैं, कुछ अशुभ हैं। शुभ ग्रह आपको सुख देते हैं और जो अशुभ ग्रह हैं वो आपको दुख देते हैं। यदि हम अशुभ ग्रहों के उपाय कर लें तो हमारे दुख कम हो सकते हैं, सुख बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि हम उन अशुभ ग्रहों के उपाय ना करें तो हमारे जीवन के अंदर दुख आते हैं और हम बहुत परेशान रहते हैं। इसीलिए दुखों के निवारण के लिए, सुखों को बढ़ाने के लिए ज्योतिष का सहारा अवश्य लेना चाहिए। और हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य और लाल किताब संहिता को लाने का भी उद्देश्य यही है कि आपके दुखों को हम कम कर पाएं और सुखों को बढ़ा पाएं, जिससे आपका जीवन सुखमय बन जाए। अभी आचार्य जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ। दुखों की बात हो रही है, खुशियों की बात हो रही है, आपने बताया कि कुछ ग्रहों का ये खेल होता है कि जीवन में दुख शामिल होते हैं, लेकिन एक इंसान है कि उसके जीवन में दुख उसका पीछा ही नहीं छोड़ते, और एक इंसान है कि उसके जीवन में साल, 2 साल या फिर 5 साल के अंतराल के बाद कोई दुख आता है। क्या वो भी कहीं ना कहीं कर्मों का और ग्रहों का ही फल होता है? बिल्कुल, इसका सीधा संबंध है हमारी जन्म कुंडली से और उससे बने हुए वर्षफल के ऊपर। यदि आपकी जन्म कुंडली के ऊपर आधारित आने वाले 5 सालों का वर्षफल अच्छा है, या यूँ कह लेंगे कि उसमें जो लक परसेंटेज है वो 90, 100, 100% से ऊपर है, या कहीं अच्छा आपको लक परसेंटेज वहाँ पे मिल रहा है, तो आपके जीवन के अंदर दुख नहीं आएंगे उस समय। वो आपके 4-5 साल बहुत अच्छे निकलेंगे। लेकिन जिन सालों में लक परसेंटेज डाउन होगा, या अशुभ ग्रह ज़्यादा बढ़ जाएंगे, या अशुभ ग्रहों के योग ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ऐसी स्थिति में आपका भाग्य प्रतिशत भी कम होगा, आपके जीवन में कठिनाइयाँ भी ज़्यादा होंगी, दुख और परेशानियाँ भी इसमें ज़्यादा रहेंगी। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि जो हमारे अशुभ ग्रह वर्षफल के अंदर आ गए हैं उनको हम सही उपाय करें। सही उपाय करेंगे तो हमें इसमें सहायता मिलेगी जो दुखों को कम करने में। जो अशुभ ग्रह अपना फल नहीं दे पाएंगे। इसी तरह हमें वास्तु को भी देखना चाहिए। जी आचार्य जी, इस पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन माफी चाहूंगी अभी आपको रोकने के लिए। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काफी देर से होल्ड पर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं लाल किताब संहिता में। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना नाम हमें बताइए। मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है। जी, आप अपनी डिटेल्स हमें बताइए। मेरा बेटा का नाम है अमित, उसी का पूछना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 23/7/1987। जी। समय 1 बजे दिन में, और इसका जन्म जो हुआ है रांची, झारखंड में। जी। हम गया बोल रहे हैं, गया बिहार से। इनकी क्या परेशानी है? इनका कोई काम बनता नहीं है। मैं बीए में एडमिशन लेना चाह रहा है और कहीं नौकरी भी नहीं हो रहा है, और इसका दिमाग बहुत गर्म रहता है। इनकी जन्म कुंडली पर अब नजर डालें तो इनका जो जन्म कुंडली का भाग्य प्रतिशत था वो 30% था। यानी कि इनके सूर्य, गुरु, चंद्रमा, बुध और शुक्र 5 ग्रह इनकी जन्म कुंडली में खराब थे। इन 5 ग्रहों को यदि शुभ कर दिया जाए तो इनका भाग्य बदल सकता है, जीवन में सफलता मिल सकती है। जहां तक सरकारी नौकरी, सरकार की समस्या सूर्य के कारण है, क्योंकि सूर्य खराब है। शिक्षा से संबंधित जो रुकावट है वो चंद्रमा इनका खराब है, जिस कारण से इनको परेशानी आ रही है। भाग्य की रुकावट गुरु से है, क्योंकि भाग्य कारक गुरु होता है, और बुद्धि परेशान रहती है, इसका कारण बुध है। हम देख रहे हैं यहाँ पर चंद्रमा, क्योंकि इनका अष्टम भाव में स्थित है। अष्टम भाव के चंद्रमा को हमें शुभ करना होगा। दूध, चावल, चांदी अपने पूर्वजों के नाम धर्म स्थान में अवश्य दें, और घर में
शमशान से पानी लाकर उसमें चांदी डालकर घर में रखेंगे तो इससे भी चंद्रमा शुभ होगा, शिक्षा में सहायता मिलेगी और मन की बेचैनी भी इससे कम होगी, अर्थात वहां पर भी सहायता मिलेगी। जहां तक सूर्य की बात है, सूर्य को शुभ करना है, हमें सरकार से शुभ फल प्राप्त करना है, उसके लिए कोई टोपी डालें या केसर का तिलक लगाएं, उससे इनको सहायता मिल सकती है। काले नीले कपड़े बिल्कुल ना पहने और हल्के श्रवती रंग, यदि उस रंग के कपड़े डालेंगे तो इनके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस प्रकार से ये छोटे छोटे उपायों द्वारा आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं और किस्मत को बढ़ा सकते हैं। यूं तो बहुत सारे ग्रह और भी हैं, मैं देख रहा हूं यहाँ पर गुरु, बुध, शुक्र और बहुत सारे भी ऐसे योग होंगे जो खराब होंगे, जिनको उपाय करने होंगे। सभी उपाय, सभी डिटेल एक छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से बताना संभव नहीं होता, इसीलिए हम आपको ये सुझाव देते हैं कि आप लाल किताब संहिता अवश्य बनवाएं, जिसमें आने वाले 5, 10 या 25 वर्षों तक का भी भाग्य, उनके उपाय, ग्रहों की खराबी, वास्तु, फेंगशुई और रत्नों के उपाय भी उसमें सम्मिलित होते हैं। यदि इस प्रकार से लाल किताब संहिता की सहायता से आप उपाय करते हैं तो मैं निश्चय समझता हूं कि बच्चे का भाग्य इससे बढ़ेगा और आगे काफी ज्यादा तरक्की प्राप्त होगी। जी, काफी तरक्की प्राप्त होगी बच्चे को और यही हम चाहते हैं। अभी एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, लाल किताब संहिता की अगर हम बात करें, अद्भुत ज्ञान है, एक तरह से ये चमत्कार है, तो क्या लाल किताब संहिता में बिल्कुल सब कुछ लिखा हुआ होता है? आज आपके जीवन में ये दुख होगा या 1 साल बाद ये दुख होगा, इसका ये उपाय करना है और आप इस दुख से बच सकते हैं, क्या संपूर्ण विस्तार से एक डिटेल्स होती है वहां पर? बिल्कुल, लाल किताब संहिता के अंदर आपको मिलती है आपकी जन्म कुंडली, आने वाले 5, 10 या 25 सालों की वर्ष कुंडली, उनका वर्षफल, क्या घटनाएं घट सकती हैं, जन्म कुंडली में क्या क्या योग आपके लिए अच्छे लिखे हैं, क्या क्या खराब हैं, क्या उनके उपाय बनते हैं जो खराब योग हैं, क्या उनके उपाय संभव हैं और यदि हैं तो सही उपाय क्या है, वास्तु के आधार के ऊपर क्या घर में रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए, फेंगशुई के ऊपर आधारित वस्तुएं कौन कौन सी किस दिशा में रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए, कौन सी शुभ वस्तुएं, कौन से शुभ जीव हैं, कौन से पशु पक्षी, पेड़ पौधे आपके लिए शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं। इसी तरह न्यूमरोलॉजी का भी जो प्रेडिक्शन है वो भी आपको लाल किताब संहिता में प्राप्त होता है। इसके अलावा कौन से भाग्य रत्न आपको नीलम पन्ना आदि धारण करने चाहिए, कब धारण करने चाहिए, शरीर के किस अंग पर धारण करने चाहिए, इन सब का विवरण भी आपको लाल किताब संहिता में प्राप्त होता है। और आने वाले वर्षों के लिए क्या क्या समस्याएं आपके लिए आ सकती हैं, उनके क्या क्या सही उपाय होंगे, उन सब का निवारण भी आपको दिया जाता है और भविष्य फल भी आपको इसमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए तो लाल किताब संहिता आपको आने वाले 5, 10 या 25, क्योंकि 3 प्रकार के मॉडल हैं लाल किताब संहिता के, इसमें गोल्ड मॉडल है, डायमंड मॉडल है, प्लेटिनम मॉडल है। गोल्ड मॉडल में 5 वर्षों तक का भविष्यफल है, डायमंड मॉडल में 10 वर्षों तक भविष्यफल है और प्लेटिनम मॉडल में 25 वर्षों का भविष्यफल आपका सुरक्षित किया गया। उसमें आपके सुरक्षा चक्र के उपाय, क्या सावधानियां, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन सब के उपाय भी आपको इसमें मिलते हैं और इस प्रकार से एक सही तरीके से, एक वैज्ञानिक तरीके से आप अपने भाग्य को बदलने में, उसको बढ़ाने में और दुखों को कम करने में आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर आप लाल किताब संहिता मंगवाना चाहते हैं, नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए। अब आपका सुनहरा भविष्य सिर्फ और सिर्फ एक फोन की दूरी पर है। आचार्य जी, लाल किताब संहिता की अब यहाँ पर बात चली है तो मैं एक चीज जानना चाहती हूँ। जैसे कि आपने कहा कि लाल किताब संहिता में बताया गया है कि कौन सा पेड़ आपके लिए शुभ है, कौन सा जीव जंतु आपके लिए शुभ है, कौन सा इंसान आपके लिए लकी है, नंबर या फिर रंग, ये सब चीजें बताई जाती हैं लाल किताब संहिता में। एक अनुभव मैं यहाँ पर बांटना चाहूंगी। एक मेरे परिचित हैं और उनके घर के सामने कोई एक पेड़ था, मुझे इस वक्त याद नहीं है कौन सा पेड़ था, और उन्होंने जब किसी ज्योतिष आचार्य से संपर्क किया, घर में बहुत परेशानियां थी, उन्होंने जाकर बताया कि आपके घर के सामने कोई इस तरह का पेड़ है और वो आपके लिए अशुभ है। क्या वाकई में ऐसा होता है कि जो घर में पेड़ होते हैं या घर के आसपास जो पेड़ होते हैं, कई बार वो भी शुभ या अशुभ फल हमें दे सकते हैं? बिल्कुल, हर पेड़ का संबंध किसी न किसी ग्रह से है और जो आपका मकान है उसकी एक दिशा है, उसकी एंट्री पॉइंट है कहीं ना कहीं, और चारों तरफ चारों प्रकार की दिशाएं हैं। वो जो पेड़ है वो किसी न किसी ग्रह से संबंध रखता है। यदि वो किसी अशुभ दिशा में, आपके मकान से किसी अशुभ दिशा में आ गया है और वही योग आपकी जन्म कुंडली में भी बना हुआ या वर्ष कुंडली में आ गया वो योग आपका, तो यदि वर्ष कुंडली में आ गया वो योग तो साल में परेशानी देगा, यदि जन्म कुंडली में आ गया तो जब तक वो पेड़ रहेगा आपको परेशानी देगा। तो इस तरह से हमें
ये ध्यान में रखना चाहिए कि पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सब चीज़ें हमें प्रभावित कर सकती हैं, हमारे भाग्य को प्रभावित कर सकती हैं। हमें बड़ा सावधानी पूर्वक इन सब बातों का चयन करना चाहिए। कौन सी वस्तु घर में रखें, कौन सी वस्तु ना रखें, कौन सा उपाय करें, कौन सा ना करें, किससे दोस्ती करें, किससे ना करें, शादी कब करें, कब ना करें, ट्रांसफर का योग कब होगा, मकान बनाएं या ना बनाएं, कब बनाएं, इन सब बातों का विवरण आपको लाल किताब संहिता में मिलता है, जो आपको सही प्रकार से मार्गदर्शन करता है कि आपको अपने जीवन को किस प्रकार से चलाना चाहिए। भाग्य आपका कब कम होगा, कब ज्यादा होगा, और यदि कम होगा तो उसके क्या उपाय होंगे, क्या करें क्या ना करें, ये सब बातें आपको लाल किताब संहिता में मिलती हैं। तो मेरे विचार में आपको अपने जीवन को एक योजनात्मक तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। जहां जरूरत है सही उपायों की, वहां सही उपाय करने चाहिए। इस प्रकार से जीवन में आपके सुख ज्यादा बढ़ेगा और दुख आपके कम हो जाएंगे। जी, अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाल किताब संहिता में। हेलो जी, आपका नाम? जी सर, मैडम मेरा नाम बीचन लाठक है जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 5/4/1994 है। हाँ, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में है जन्म स्थान। ये टाइम बताइए अपने जन्म का। जन्म का टाइम रात की 10:59। जी, और क्या समस्या आपकी? हाँ जी, मैं आर्मी के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, उसके बारे में वहाँ होगा मेरा या नहीं होगा ये पूछना चाहता था। आर्मी में जाना चाहता था। चलिए देखते हैं आपका क्या योग है। इसमें आप आर्मी में जा सकते हैं, नहीं जा सकते, शुभ व्यवसाय आपका क्या बनता है। लकी व्यवसाय को देखें तो सरकार से आपको लाभ है। यूं जब आप बात करते हैं एक आर्मी की, तो वो एक सरकारी नौकरी है। यदि कोई डॉक्टर है और वो सरकारी नौकरी करता है, तो वो डॉक्टरी नहीं कर रहा, वो एक तरह से सरकारी नौकर है। इसी तरह यदि आप आर्मी में जाते हैं तो वो एक सरकारी नौकरी है, सरकार से आपका लाभ लिखा हुआ है। खोज करने वाले आप व्यक्ति हैं, लोहा पत्थर के कार्यों से भी आपको फायदा हो सकता है, और आप डॉक्टरी के फील्ड में भी जा सकते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में भी जा सकते हैं, और मकानों से संबंधित कोई बिल्डिंग का काम, बिल्डर का काम भी आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो यदि आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका सरकार से लाभ का योग है। आप सरकारी नौकरी में जा सकते हैं, आर्मी में भी जा सकते हैं। लेकिन मेरे विचार में यदि आप कहीं बिल्डर या इंजीनियरिंग से संबंधित कार्य करते हैं तो आपके जीवन में और भी अधिक सफलता है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा प्रबल योग है आपका ऐसे क्षेत्र में कार्य करने का। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका जो इच्छा है आर्मी में जाने की वो पूरी हो सकती है। एक नज़र आपके ग्रहों पर भी डालेंगे, देखते हैं कहीं आपका भाग्य रुकावट तो नहीं, आपकी किस्मत कहीं रुकावट तो नहीं खड़ी कर रही। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल, शनि, राहु और शुक्र, ये 4 ग्रह आपके खराब हैं। यहाँ पर मंगल और शनि, इनका संबंध कहीं ना कहीं आर्मी से रहता है। मंगल खराब है, इसलिए वो रुकावट रहेगी आर्मी में जाने के लिए। हमें मंगल का उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। यूं तो सभी ग्रहों के उपाय करने चाहिए, लेकिन समय अभाव के कारण सभी ग्रहों के उपाय तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मंगल ग्रह का उपाय आपको अवश्य बताऊंगा, जिससे आपको सहायता मिलेगी और आर्मी के क्षेत्र में आपको जाने में मदद मिलेगी। हर रोज दांत फटकड़ी से साफ करें, आपको शुभता मिलेगी। बरगद के वृक्ष के जड़ में मीठा दूध डालकर और उसकी गीली मिट्टी तिलक का जो गीली मिट्टी हो जाए उसका तिलक अवश्य करें 40 दिन तक। आग की घटना यदि कहीं होने की संभावना रहे तो घर की छत पर थोड़ी सी खांड लेकर किसी पॉलीथिन में या किसी बोरी में डाल के वहां भर दें, वहां रख दें, तो आग की घटनाएं घटने, मंगल 4 आग की घटनाएं भी देता है, इससे आपका बचाव रहेगा। मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर शमशान में दबा दें। इस तरह से इन उपायों का आप करेंगे तो मंगल आपका शुभ होगा। मंगल के शुभ होने से आर्मी से संबंधित जो आपके कार्य होंगे वो सफल होंगे, सिद्ध होंगे। यूं तो उपाय और भी बहुत सारे हैं। सुझाव यही है कि आप विस्तृत जानकारी के लिए लाल किताब संहिता अवश्य बनवाएं। वहां से आपको हर उपाय, हर विस्तृत जानकारी मिलेगी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह से जीवन में आप शीघ्र अति शीघ्र सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अगर कोई भी उलझन है मन की, कोई भी सवाल है मन में, कोई भी समस्या है जीवन में, आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। यहां पर आपका फोन नहीं लग पाता, आपको निराश होने की जरूरत नहीं, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कभी किसी समस्या का निदान नहीं होता। समस्या का निदान तभी होता है जब आप उठते हैं, उसके लिए थोड़ी सी कोशिश करते हैं। अगर यहां पर फोन नहीं लग पाता, आप आचार्य जी से संपर्क करना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, आप उनसे भी मिल सकते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। उनका नंबर भी
बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, या फिर आप संस्था में अगर आप ऑर्डर बुक करना चाहते हैं लाल किताब संहिता का, तो आप लाल किताब संहिता भी मंगवा सकते हैं, जिसमें आपका संपूर्ण भविष्य आपके हाथों में होगा। ना केवल संपूर्ण भविष्य बल्कि सुनहरा भविष्य। अभी आचार्य जी, एक सवाल मेरे मन में है। हम जीवन में प्रतिदिन बहुत से लोगों से मिलते हैं और हर इंसान से मिलने का मैंने सुना है कि कोई ना कोई एक मकसद होता है, वो हमारे जीवन में कोई ना कोई संदेश लेकर आता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो दूसरों के साथ बहुत भला करते हैं, लेकिन लोग अक्सर उसको परेशान कर कर उसको धोखा देकर चले जाते हैं। इसका मतलब ये कि वो इंसान उसके लिए ठीक नहीं था, या फिर उसके ग्रह कुछ ऐसे हैं कि उसको हर इंसान से धोखा ही मिलेगा। किस तरीके का हम इससे अनुमान लगा सकते हैं, और क्या लाल किताब संहिता में कुछ इस तरह की भी जानकारियां होती हैं? यूँ तो लाल किताब संहिता में बहुत तरह की जानकारियां हैं जो हमें बताती हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए शुभ है, कौन सी अशुभ है, कहाँ से हमें फ़ायदा मिल सकता है, कहाँ से नुकसान। जो आपने प्रश्न किया वो एक ऐसा प्रश्न किया है कि जिसमें हमें ये जानना है कि एक व्यक्ति हमारे लिए कब शुभ है और कब अशुभ। हर व्यक्ति की एक राशि है और उस राशि का संबंध एक ग्रह से है। जिस दिन हम उस व्यक्ति से मिल रहे हैं उस दिन वो ग्रह यदि शुभ है तो उस व्यक्ति से हमें फायदा होगा, लेकिन यदि वो व्यक्ति या ग्रह उस दिन हमारे लिए अशुभ है तो हमें उस व्यक्ति से नुकसान हो सकता है। यदि वो कहीं 10वें घर में उस व्यक्ति का जो ग्रह, मान लीजिए कोई माँ या टा, एम या टी नाम से कोई व्यक्ति है, सिंह उसकी राशि और उसका सूर्य स्वामी, यदि सूर्य उस व्यक्ति के अशुभ मंदा होकर 10वें घर में उस दिन की कुंडली में बैठ गया तो उसको उस व्यक्ति से धोखा हो सकता है, क्योंकि 10वें घर का ग्रह धोखा दे सकता है। यदि 8वां घर अशुभ हो तो धोखा नेगेटिव होगा, और यदि दूसरा घर शुभ हो और 8वां अशुभ ना हो तो उससे फायदा होगा हमें। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, वो सभी बातें छोटे से अंतराल में नहीं बताई जा सकती, यानी कि पूरा ज्योतिष नहीं समझा सकता, लेकिन इतना जो बताया जा सकता है कि यदि आपका ग्रह खराब है और उस ग्रह से संबंधित व्यक्ति आपको किसी दिन में मिल रहा है जिस दिन वो ग्रह खराब है तो अशुभता देगा, वो ग्रह शुभ है तो आपको उससे फायदा रहेगा। तो दर्शकों, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप एक प्लानिंग करें अपने लाइफ की। कब किसी से मीटिंग रखनी है उसके बारे में आप प्लान करें। उस व्यक्ति का क्या नाम है, उसका संबंध किस ग्रह से है, वो ग्रह आपका शुभ है या अशुभ है। यदि मीटिंग करना जरूरी है तो उस अशुभ ग्रह का उपाय अवश्य करके जाएं। यदि आप अशुभ ग्रह का उपाय करके जाएंगे तो आपको फायदा होगा। अब आप चाहेंगे कि हमें इसका उपाय मिल जाए। लाल किताब संहिता में रोज के उपाय, रोज का गणित यदि मैं बनाऊंगा, आपको उसमें डाल के ये सब दूंगा तो इसके कई हजारों पेज बन जाएंगे और ये संभव नहीं हो पाएगा कि आप इतनी बड़ी किताब को पढ़ो और संभालो। उसके लिए हमने लाल किताब संहिता के जो मेंबर्स हैं, यानी कि जिन लोगों ने लाल किताब संहिता बनाई है, हमने उनके लिए एक मेंबरशिप दी है luckcare.com में। www.luckcare.com में आप जाएंगे, आप अपना यूज़र आईडी डालेंगे जो लाल किताब संहिता का आपका यूज़र आईडी है या क्लाइंट आईडी है। आपका जो पासवर्ड है वो उसमें डालेंगे आप, तो आप उसमें लॉगिन कर जाएंगे। वहां आप रोज का अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस अपना डाल के और रोज का भविष्य देख सकते हैं कि किस दिन क्या करें क्या ना करें, किससे मिलें किससे ना मिलें, क्या उपाय आज का, कितना आपका भाग्य प्रतिशत, ये सब बातें आप www.luckcare.com से जान सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आप लाल किताब संहिता के मेंबर होने चाहिए, यानी कि आपने लाल किताब संहिता बनाई हो, वो बनवाई है तो आप उसके मेंबर हो सकते हैं और आप ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।